मैं यन राम टेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव जिला बुल्ढाना। कल हमने जो रहीम के जो दोहे थे वो आधे से ज़्यादा दोहे हमने देख लिए थे। अब करीब करीब केवल 5-6 दोहे बचे हुए हैं। ये रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका ये भी हमारा हो गया था, उसका भी अर्थ पूरी तरह समझा दिया गया था। रहीम ने निज मन की विधा ये भी दोहा हमारा हो गया था। एक एक सादे सब सदे ये भी दोहा हमारा हो गया था। हाँ, पूरा अर्थ आपको इसमें जो यूट्यूब पर दिखा दिया है, आपके क्लास के जो साइड है फेसबुक इसमें व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको डाल दिया। धनी रहीम जलपंक को ये भी हो गया था। नाद रिझी तन देत मृग नरधन देत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिझे हो कछु न देत। इस दोहे का भी अर्थ हम देख रहे थे। अभी नाद का आवाज़ है, स्वर है। स्वर को सुनकर मृग कैसा करता है, मृगानी हिरन है वो अब आवाज़ की तरफ देखकर तुरंत वो आवाज़ में करुणा है, माया दया देखकर वो हिरन अपने प्राण की परवाह न करते हुए उस स्वर की तरफ, उस आवाज़ की तरफ भागा चला जाता है। नर धन देत समेत, लेकिन नर क्या है, नर अपना धन है बिल्कुल नहीं देता है। इन्हीं वजह से नर को अपने पास धन होता है, दौलत होती है, संपत्ति होती है, लेकिन नर यानी मनुष्य है, धन यानी उनकी संपत्ति है, धन दौलत है, देत समेत अपना सब कुछ नहीं देता, वो अपने पास संभाल कर रखता है। हिरन सब कुछ देता है लेकिन मनुष्य कुछ भी नहीं देता, अपने पास ही रखता है। अपना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ कहेंगे अपने धन बटोरने में लगा रहता है। और इनमें से रहीम कहता है किसी पर रिझने के बाद भी कुछ नहीं देता। अगर सही रिझने ने उसको मन के अंदर दया होना, दया है, माया है, करुणा पैदा हो जाता है, लेकिन वो कुछ देता नहीं है। इन्हीं वजह से तो रहीम क्या कहते हैं, रहीमन पशु से अधिक है। रहीमन क्या कहते हैं, पशु से अधिक है, रिझो कुछ नहीं देते। वो पशु अच्छा है जो आवाज़ की तरफ, नाद की तरफ भागा चला जाता है और अपने प्राण दे देता है, लेकिन इस करुणा भरी आवाज़ की तरफ भी इंसान के रिझता नहीं है। उसके मन रिझने ने दया उत्पन्न दया कहेंगे, करुणा कहेंगे, दया के भाव कहेंगे, करुणा के भाव कहेंगे, सहायता के भाव कहेंगे। वो बिल्कुल रिझता नहीं है, कुछ नहीं देता है वो, ये भाव इसमें करके है। और इनमें से रहीम यही चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो है, कम से कम धन तो नहीं है लेकिन सहायता है, सहकार है, सहानुभूति है, अपनापन है, थोड़ी सी मदद क्यों ना हो, वो देने की कोशिश जरूर की है। जैसे मान लो हिरन के पास तो देने के लिए धन नहीं है लेकिन अपने प्राण दे देता है। मनुष्य के पास धन है, वो धन के सहायता से, नर है मनुष्य है, मनुष्य का बहुत सारा धन है, लेकिन वो अपने धन से दूसरे के लिए मदद के लिए, सहायता है, मदद है, सहकार है, वो देने के लिए कतई तैयार नहीं होते। ये दोहे का इस तरह से अर्थ दिया गया। आगे का दुआ देते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, मथे न माखन। रहीम जी यही चाहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं। अगर एक बात बिगड़ जाती है, रहीम यही चाहते हैं रहीमदास जी कि अगर हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर हम अपने भाईचारे से, अपनेपन से हो, भाईचारे से हो, सुख शांति से, बिल्कुल अपना समझ कर, भाई ये मेरा समाज का है, ये मेरे अपना मानव जाति का है करके, समाज छोड़ दो, लेकिन मानव जाति का वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, और एक दूसरे से सहकार्य करना है, एक दूसरे की मदद करना है। अगर मुसीबत के समय दौड़ कर जाना है, ये बात उसमें होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए। हर इंसान में वो गुण, जन्मजात गुण होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल देने के लिए तत्पर नहीं होती। नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, हम बात बात पर दूसरे को झगड़ा करते हैं, कटुता भाव पैदा कर देते हैं, दुश्मनी के भाव पैदा कर देते हैं। ये भाव तो नहीं होना ही नहीं, बात बिगड़ गई। अगर एक बात बिगड़ जाते हैं तो लाख करो किन कोई, लाख कोशिश करने के बाद भी वह बात बिल्कुल रास्ते पर नहीं आती, जुड़ती नहीं है। एक बार अगर हमने किसी को बुरा कह दिया है, एक उदाहरण तो हमने अगर अपने परिवार से, अपने सगे संबंधी से, अपने दोस्तों से अगर मुंह से अगर एक आदि शब्द निकल जाते, बात निकल जाती है, तो उस आदमी, सामने वाला आदमी होता है वो दुखी हो जाता है, नाराज होता है, और बाद में वो इतना हमारे से दूर भाग जाता है। तो इंसान एक इंसान दूसरे इंसान से दूर भागे नहीं, बिल्कुल वो आपस में रहे। कभी ना कभी वो हमें जरूर सहकार्य करेंगे, मदद करेंगे। लाख करे किन कोई, लाख कोशिश करने के बाद भी एक बात पर अगर संबंध बिगड़ जाते हैं तो संबंध जोड़ना काफ़ी मात्रा में कठिन हो जाए। उदाहरण क्या दिया रहीम ने, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अगर सादा उदाहरण दिया, एक कितना भी दूध है, उसको अगर मान लो अगर वो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको अगर ना उसका दही बन जाता है, ना उसे मक्खन आ जाता है, ना उसे मंथा जाता है। मंथन करना है, बिलोना है उसको। अगर हमको बिलोने की कोशिश करते हैं, मंथन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार अगर बात बिगड़ जाती है, कितने बार बिलोए उसको, दूध को गर्म करो, लेकिन कुछ काम का नहीं है। ना उसको बिलोया जाता है, ना उसको मंथा जाता है, ना उससे मक्खन आ जाए। इन्हीं वजह से कहा गया, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अगर रहीम यही चाहते हैं कि एक बार अगर दूध फट जाता है तो उससे माखन नहीं बन जाता। और एक बात ये ऊपर की पंक्ति देखो, बिगड़ी बात बने नहीं ला करे किनको। और एक बार जब बात बिगड़ जाती है, एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी जो
बात वह बन नहीं पाती है, लोगों के दिल जोड़ नहीं पाती है, ताकि बातों में इतनी घृणा होती है, इतनी तिरस्कार होती है, इतनी नफरत होती है कि उन नफरतों से आदमी के दिल टूटते हैं, आदमी दुखी हो जाता है और आदमी दूर भाग जाता है। और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करें मुझे कि एक बार दूध फट जाता है तो उसमें लाख बार कोशिश करो, उससे माखन प्राप्त नहीं होता है। वही विचार उसमें एक व्यवहारिक समाज का जो व्यवहार का उदाहरण है, जो रोज़ हमारे व्यवहार में आते रहते हैं, उदाहरण देकर उन्होंने समाज को समझाने की कोशिश जरूर की है। आगे का दोहा हम देख लेते। रईमन दे के बड़े को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई वहाँ कहा करे तलवारी। अभी रहीम जी यही कहा करते, रईमन दे के बड़े को लोग, वो बड़े बड़े लोग हैं जो धन संपत्ति वाले हैं, धन संपत्ति से भरे हुए हैं, अमीर है, जमींदार है, उद्योगपति है, ऐसे बड़े बड़े लोग छोटे लोगों ने दे के डाले तो छोटे लोगों को किसी दूर छोड़ देते, उनको अनदेखा कर लेते हैं। वो बहुत बड़ा बुरा काम है। इस बुरे काम के बारे में भी रहीम जी अपना विचार व्यक्त करने की कोशिश जरूर है। इन्हीं वजह से रईमन देखी बड़े को लगू न दीज डारी है। बड़े बड़े इंसान होते हैं, धनवान होते हैं, वो धनवान लोगों के बारे में क्या का संबंध एक बार टूट जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि काम वो जो ये एक बार जो सुई जो होती है, सुई जो काम आती है, वो सुई के बारे में जानकर, सुई तो क्या है, कौन सी काम, बिल्कुल छोटी काम है, सुई का काम सुई कर सकते हैं, कहा करे तलवारें, और तलवार का काम तलवार, मैदान में अगर लड़ना है तो सुई काम नहीं आएंगे, वो तलवार ही होना है। लेकिन घर के काम के लिए अगर मान लो जुने पुराने कपड़े हैं, सिलाने के लिए, सीने के लिए अगर हमें सुई की जरूरत होती है, यानी सुई क्या है, फटे हुए कपड़े को जोड़ती है, पुराने कपड़े को जोड़ देती है। और इन्हें वैसे कहा गया है कि अगर बड़े हैं और लघु है, बड़े यानी धनवान है, अमीर है, और लोग यानी छोटे लोग हैं जो कामगार है, काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, छोटे और बड़ों में अगर आपसी मेल जोड़ना है, जैसे सुई जोड़ती, फटे हुए कपड़े जोड़ती है और एक बने लायक वस्त्र बना लेती है, वह तलवार किसी काम की नहीं है। और इन बड़े ने भी छोटा का ध्यान रखना चाहिए, और समय पर जो सुई काम आ जाती है सिलाने के लिए, तलवार वहाँ कुछ भी काम नहीं आती। इसी वजह से बड़े कितने भी धन से बड़े हो, लेकिन अगर मुसीबत आ जाती है तो छोटे लोग ही दौड़ कर आ जाते हैं, उनको सहायता पहुँचाते, उनको मदद पहुँचाते हैं। आगे रही मैंने निज संपत्ति बिनु को न विपदी सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि बचे सकाय, नहीं रवि बचे सकाय। अब इनका निज संपत्ति, रेमन क्या करते हैं, अपनी खुद की संपत्ति ही हमें काम आती है। विपदा ने संकट है, समय है, कौन विपदी सहाय, अब सहाय ने सहायता पहुँचाए, कोई दूसरा सहायता नहीं पहुँचाता। अगर विपदा आ जाती है, संकट आ जाते, बुरा समय आ जाते हैं, बुरी परिस्थिति आ जाती, ऐसे बुरी परिस्थिति में हमारा ही धन हमें उस परिस्थिति में काम आ जाता है, दूसरा कोई सहायता हमें नहीं देता है। इन उसका उदाहरण समझने की कोशिश किया गया। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि बचे सकाए, नहीं रवि सके बचाए, नहीं रवि सके बचाए। अगर मान लो कितना ही जलज पानी है, पानी में जलज है, कमल है, अगर मान लो पानी नहीं है तो जलज जिंदा रह पाएगा क्या? अब गिन्नी में कितना पानी भरपूर है, और भरपूर पानी में अगर जलज है, कमल है, तो कितना भी रवि की गर्मी हो जाए, कितनी भी रवि की तपन हो जाए है, या उष्ण गर्मी क्यों ना हो जाए, लेकिन पानी के कारण वह जलज बचा रहता है। लेकिन पानी नहीं रहा तो उसमें जो कमल है, वह कमल का पौधा ना खिल सकेगा, ना जिंदा रह पाएगा, उसमें रवि भी उसे बचाने में असमर्थ रह जाएगा। उसके बाद आखिरी का मुझे दिया गया है, आखिरी का दुआ दिया गया है, ठीक है। रेमन पानी राखे बिनु पानी सब सुनम, पानी गए न उबरे मोती मानो चूना। अभी मान लो पानी है, रेमन क्या चाहते हैं, पानी रखिए। पानी रखने का तात्पर्य मान सम्मान इज्जत रखना है। देखो कई बार कहा जाता है इसके चेहरे का पानी उड़ गया है, ये मुहारा है। पानी उड़ जाने का तात्पर्य है वो उदास है, दुखी है, नाराज है, उसके ऊपर कोई संकट आ गई, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, वही भाव यहाँ व्यक्त करने की कोशिश की। इन्हीं वजह से कहा रेमन पानी राखिए। पानी का अर्थ दिया है इज्जत है, मान सम्मान है। दूसरा अर्थ भी पानी का जलज भी होता है। बिना पानी सब सुन, अगर पानी नहीं है, तीसरा अर्थ दिया पानी का जलज दिया, अगर सही में अगर कभी पानी की मुसीबत आते, वर्षा नहीं हो जाते, तो सब सुना सुना लगता है। मानव का जीवन भी सुना सुना लगता है। घर में भी कोई काम नहीं कर सकते हैं अगर पानी नहीं है तो, और खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती है। पूरे चारों ओर वीरानी छा जाएंगे, चारों ओर बंजर भूमि दिखाई देंगी। यानी अगर पानी है तो चारों ओर हरियाली है, संपन्नता दिखाई देती पानी से। और इन्हीं वजह से कहा गया पानी है तो जीवन है, पानी नहीं तो सब सुना है, सब सुना। इन्हीं वजह से पानी बिना सब सुना। पानी गए ने उभरे मोती मानो चूरा। अभी पानी जब तक, अगर पानी के अंदर डुबकी जब तक नहीं मारेंगे तब तक हम मोती को प्राप्त नहीं करते। पानी, बगैर पानी से मोती पैदा ही नहीं हो सकता। अगर मोती का जीवन पानी से भरा हुआ है, इन्हीं वजह से हमारा जीवन क्या है फिर? मोती का पूरा जीवन पानी है। अरे पानी नहीं तो मोती जिंदा ही नहीं रह पाएगा। पानी का अस्तित्व, मोती का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। और मानी मोती चुन का तात्पर्य आटा है। अगर इंसान को, मनुष्य को अगर जिंदा रहना है
तो क्या करना पड़ेगा, चूना यानी आटा है, आटे में पानी मिलाना पड़ेगा और पानी से फिर रोटी बनानी पड़ेगी और रोटी अगर खाएंगे हम तो ही इंसान, बगैर रोटी से तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। वही भाव इसमें देखिए, बगैर पानी से, अगर पानी के लिए मान सम्मान है, पानी के लिए जल है, पानी के लिए मोती है और पानी के लिए क्या है, हमारा जीवन है। अगर आटा भी है, चूना यानी आटा है, अगर हम आटा खाकर जिंदा नहीं रह पाएंगे, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, उसको गूंथना पड़ेगा, उसकी रोटी बनानी पड़ेगी, तब अगर हम खाएंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे। इस तरह से जो हमारे परिवार से, हमारे आसपास के जो उदाहरण है, आसपास के उदाहरण देकर रहीम जी ने इस दोहे में अपना जो उद्देश्य था, अपना लक्ष्य था या समाज सुधार का जो ध्येय था वो पूर्ण करने की कोशिश जरूर की। इसी दोहे के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को एक बार जरूर देते हैं, जो प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक भी माने जाते हैं। आज के पहला प्रश्न देखें, आज के परिस्थिति में रहीम के दोहे कितने प्रासंगिक हैं, किन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, रहीम ने अपने दोहे में छोटी वस्तुओं का महत्व प्रतिपादित किया है, इसे सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, पठित दोहे के आधार पर बताइए कि आप तालाब के जल को श्रेष्ठ मानते हैं या सागर के जल को श्रेष्ठ मानते हैं, आखिर क्यों। उसके बाद और आधार प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दिए। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। दूसरा प्रश्न दिया गया है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए, अपनी मत की व्यथा दूसरे से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तीसरा है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है। आगे का प्रश्न, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है। आगे का प्रश्न, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता है। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था। आगे का प्रश्न, नट किस कला से सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। आगे का प्रश्न, मोती मानुष चूर के संदर्भ में पानी का महत्व स्पष्ट कीजिए। उसे और आगे प्रश्न दिए, दूसरे प्रश्न दिए, बड़े प्रश्न दिए, भाव स्पष्ट करने के प्रश्न, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए है, इसका भी आशय है भाव स्पष्ट करना है। सुनी हटीले लोग सब बाटी न ले कोय, आगे का भाव दोहा दिया गया है। रमन मूले सिंचुबे फले फूले अघाय, आगे का दोहा, दीर्घ दोहे अरत के आखिर थोरे हाय, नादू रिझे तन देत मृग नरधन देत समय, आगे का, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, पानी गई न उबरे मोती माने चूर। अभी इसके आगे और प्रश्न दिए गए, निम्नलिखित भाव पाठ में से किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं। जिस पर विपदा पढ़ते हैं वही इस देश पर आता है। दोहे दिए गए, उसका ये जो अर्थ है किस दोहे से लिया गया है। कोई लाख कोशिश करने पर बिगड़ी बात फिर न बन सकती है, किस दोहे से इसका अर्थ दिया गया है, वो दो आपको चुनना है। पानी बिना सब सुन है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए, इज्जत रखना चाहिए। अभी ये जो दोहा दो भागों में हमने दो पीपीटी में ये दोहा आपको दिया गया है और आपके ग्रुप में 9A और 9B दोनों ग्रुप में ये दोहा डाल दिया है, ये पीपीटी डाल दिए हैं, यूट्यूब पर डाल दिया गया है। सही में दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक भी है। अभी परीक्षा का सिलेबस भी आपके ग्रुप पे डाल दिया गया है 9A 9B पर। उसमें रहीम के दोहे है, रैदास के पद है, रहीम के दोहे है और दुख का अधिकार 3 पार्ट दिए गए हैं और पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। जो भी समस्या आ जाए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या को जरूर हल कीजिए। धन्यवाद।